देश दोपहर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह और मैं हूं आपके साथ अली मतर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने एलजी को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। आतिशी वीके सक्सेना को इस्तीफा सौंपा है। आपको बता दें, दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने बहुमत हासिल कर लिया है। बहुमत 36 का है, जबकि बीजेपी ने 70 में से 48 सीटें जीतकर 26 साल बाद सत्ता में वापसी कर ली और इस बार आम आदमी पार्टी को 40 सीटों का नुकसान हुआ और वो 22 सीटों में ही सिमट गई। और वहीं कांग्रेस दिल्ली में 0 पर ही रह गई। 14 सीटों पर आम आदमी पार्टी की हार का अंतर कांग्रेस को मिले वोटों से कम है। यानी आप और कांग्रेस का गठबंधन होता तो दिल्ली में गठबंधन की सीटें 37 हो जाती और बीजेपी 34 पर ही सिमट जाती। दिल्ली में शपथ ग्रहण पर बड़ी खबर है। पीएम के यूएसए से लौटने पर शपथ ग्रहण होगा। सूत्रों के हवाले से खबर है। एनडीए नेताओं को भेजा जाएगा न्योता। एनडीए शासित राज्यों के सीएम भी आएंगे। तो बड़ी खबर, पीएम के अमेरिका दौरे से लौटने के बाद शपथ ग्रहण होगा। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको बता दें, एनडीए नेताओं को इसके लिए निमंत्रण भेजा जाएगा। एनडीए शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्री इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। दिल्ली में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर हलचल तेज हो गई है। सीएम की रेस में बीजेपी के कई नाम सामने आ रहे हैं। तो परवेश वर्मा, विजेंद्र गुप्ता नाम सीएम की रेस में है। रेखा गुप्ता, मनोज तिवारी का भी नाम है। वीरेंद्र सचदेवा भी सीएम पद की रेस में शामिल हैं। तो सीएम पद के चेहरे को लेकर जो फिलहाल खबर आ रही है वो आपको बता दें, परवेश वर्मा का नाम सबसे ज्यादा कहा जा सकता है कि दौड़ में आगे है, लेकिन और भी कई नाम हैं जिनका जिक्र चल रहा है। दिल्ली में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर हलचल भी अब तेज हो गई है। सीएम की रेस में बीजेपी के कई बड़े चेहरे हैं। हालांकि परवेश वर्मा, विजेंद्र गुप्ता का नाम भी सीएम की रेस में, साथ ही मनोज तिवारी का भी नाम है, रेखा गुप्ता का भी नाम है। तो दिल्ली में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर हलचल भी तेज हो गई है। सीएम की रेस में बीजेपी के कई नाम शामिल हैं, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। परवेश वर्मा का नाम सबसे ऊपर है, वहीं विजेंद्र गुप्ता नाम भी उनका सीएम की रेस में है। साथ ही मनोज तिवारी का भी नाम इसमें कहा जा रहा है, लेकिन वीरेंद्र सचदेवा भी सीएम पद की रेस में शामिल है। लेकिन देखना लाजमी है कि आखिरी मुहर आखिर किसके नाम पर लगती है। और दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत पर जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि दिल्ली में पूर्वांचल की 40% वोट है। और आम आदमी पार्टी के नेता के द्वारा जो बयान दिया गया उसकी वजह से अरविंद केजरीवाल की सरकार गई है। लोग चाहते थे कि डबल इंजन की सरकार बने। तो बयान की वजह से ही पिछले दिल्ली का 70% एरिया पिछले 10 साल में स्लम बना दिया। बिहार का गांव दिल्ली के उन सब एरिया से 100 गुना बेटर है। ना वहाँ रोड है, ना पीने का पानी, और भ्रष्टाचार में वहाँ के मुख्यमंत्री मंत्री सब जेल में गए हुए, तो बिल्कुल दिखाई पड़ रहा था। और खास करके जो पूर्वांचल का एक बड़ा वोट है, 40% वोट पूर्वांचल का, उसके बारे में जिस तरह वहाँ के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के लोगों की भावना थी, इस सारा चीज का एक रिएक्शन हुआ। वहाँ सरकार गई और लोग चाहते भी थे कि डबल इंजन की सरकार बने। जिस तरीके से नीतीश कुमार जी के आने के बाद बिहार में परिवर्तन हुआ तो सही है, और बिहार में भी ये सिग्नल है। ये सब बिहार में भी लोकसभा का चुनाव हुआ, पीछे आपको बाई इलेक्शन था, तो सारा रिजल्ट आपके सामने है।
दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत पर तेजस्वी यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है। तेजस्वी ने कहा है कि जनता मालिक है, जिसको चुनती है उसकी सरकार बनती है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में 26 साल बाद बीजेपी की सरकार आई है। उम्मीद है कि जुमलेबाजी तक सीमित न रहें। इस चुनाव का दिल्ली के चुनाव पर असर को लेकर उन्होंने कहा कि बिहार है, समझना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि दिल्ली के चुनाव के जो नतीजे आए हैं, क्या उसका असर बिहार पर पड़ेगा, ये लगातार कहा जा रहा था, लेकिन तेजस्वी यादव ने कहा कि ये बिहार है, समझना पड़ेगा। ये जनता मालिक है लोकतंत्र में, और जिसको जनता चुनती है उसकी सरकार बनती है। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। आशा है कि जो भाजपा के लोगों ने जो वादे किए हैं उस वादा को जो है पूरा करें। लगभग 26 साल बाद जो है बीजेपी सरकार में वापस पुनः आई, तो उम्मीद है कि जुमलेबाजी तक ही सीमित ना रहे। दिल्ली झांकी है, बिहार बाकी है। बिहार है, समझना पड़ेगा। छत्तीसगढ़